22 का उचित मेल या उचित मतलब होता है सही मिलान करो। जौन से के साथ जो उचित पद है वो मिलाना है। देखो हम लोग आज पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एषा मतलब होता है यह, जहाँ विसर्ग हो, जैसे एषा यह पुल्लिंग शब्द के लिए आता है। एषा बड़ा सा ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए आएगा। एतत् यह नपुंसकलिंग शब्द के लिए आता है। तो एषा देखो एक तो ये पहचान है कि हम ऐसे याद कर लें एषा एसा एतत्। एसा यह है, जैसे एषा में विसर्ग है तो पुल्लिंग शब्द वो होगा जिसमें विसर्ग होगा। एसा एक वचन का है, गजह भी एक वचन का है, इसमें भी विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, ये उसका उचित मेलन होगा। फिर है एषा बड़ा सा है, तो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें बड़ा आ की मात्रा हो, वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो एषा मतलब होगा बालिका, ये लड़की के लिए आता है। फिर है एतत्। अब देखो एतत् के अंत में ता हलंत है, मतलब नपुंसकलिंग शब्द है, तो ये हमें ये शब्द ढूंढना है जिसके अंत में हलंत हो। तो माँ में भी हलंत है, तो हम इस प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ये हो जाएगा थोड़ा सा जैसे अनभिज्ञ लोगों की पहचान, जैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है तुक्का मानना कहलाएगा। आप नॉर्मल ऐसा याद करो, एसा है पुल्लिंग के लिए, एषा बड़ा सा स्त्रीलिंग के लिए, और एतत् नपुंसकलिंग के लिए। तो एषा गजः, एषा बालिका, एतत् वायुयानम्। यह तीनों के लिए है। यह मतलब ऐसा मतलब भी यह है, ऐसा मतलब भी यह है, एतत् मतलब भी यह है। ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग के लिए। ये नपुंसकलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और इसी प्रकार हम इसको मेलन करते हैं। एषा, तो एषा किससे मिलेगा बताओ? दीपिका। कैसे पता चला? देखो इसमें विसर्ग है और इसमें भी विसर्ग है, यह दीपक। फिर ऐसा किससे मिलेगा? मालती, क्योंकि मालती भी आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। एतत् जलयानम् से मिल जाएगा, ये आपके उचित मिलन होगा। समझ में आ गई बात? अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों को भरना है, तो ये आपको ध्यान देना है, जिसके अंडरलाइन है वो रिक्त स्थान आपको भरना है। सः बालकः, वह लड़का, एषा महिला, यह औरत, एतत् रेलयानम्, यह रेलगाड़ी, एषा अजा, यह बकरी, तत् जलयानम्, वह जहाज, सा बालिका, वह लड़की। आवाज नहीं। एषा गजा, यह हाथी, तत् एक बार उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, आराम से चिल्ला के भी नहीं, लेकिन समझ के शुद्ध उच्चारण करना है। एषः गजः, एषा बालिका, एतत् वायुयानम्, एषः दीपकः, एषा मालती, एतत् जलयानम्, सः बालकः, एषा महिला, एतत् रेलयानम्, एषा अजा, तत् जलयानम्, सा बालिका, एषः गजः, तत् फलम्, एषा शिक्षिका। ठीक है, हमें एक बात का और ध्यान देना। देखो एषः, एषा, एतत्, यह आते हैं, यह जो चीज हमारे पास में हो। जैसे कहें एषः बालिका, यह लड़का, वो जो दूर के लिए होगा उसके लिए आएगा सः बालिका। पढ़ा था ना हमने, सः, सा, तत्। सा आएगा, सह आएगा पुल्लिंग के लिए, जो दूर हो हमसे, थोड़ा दूरी पे खड़ा हो, उसके लिए हम बोले वह प्रयोग करेंगे। फिर सा बड़ा सा आएगा, जो दूर हो, कोई स्त्रीलिंग शब्द, जैसे वह लड़की, जैसे अपन लोग काफी दूर लड़कियां खेल रही है, तो हम कैसे बोलेंगे वह लड़की, सा बालिका। फिर जैसे कोई नपुंसकलिंग चीज है वो दूरी पे है, तो बोलेंगे तत् पुस्तकम, वह किताब। तो ये सह, सा, तत् होता है दूरी के लिए, एषा, एषः और एतत् ये होता है पास की वस्तुओं के लिए। तो कोई चीज हमारे बिल्कुल नजदीक है, जैसे हम हाथ से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं यह। जैसे कहते नहीं है यह किताब उठाओ, जो हमारे पास में हो, और जैसे दूर रखिए तो कहेंगे वह किताब उठाओ। तो यही संस्कृत में है, ऐसा मतलब यह जो पास में है, और सह मतलब वह जो दूर में है। तो इनके तीन शब्द हमें याद करना है, पास वाले के लिए और दूर वाले के लिए भी तीन शब्द याद करना है। तो जो पास वाले के लिए वह है एषः, एषा, एतत्, और जो दूर की वस्तु में है
दूर के व्यक्ति हैं उसके लिए सह, सा और तत्, 3 शब्द हैं, 3 उसके 3 सह, सा, तत्, ऐसा, ऐसा, एतत्। जैसे सह हमने उंगली दूर के लिए की तो मतलब समझ जाना दूर के लिए, सह, सा, तत्, ऐसा, ऐसा, एतत्। समझ में आ गई बात? बस इसी को हमें, अगर हमें इन 6 शब्दों को याद करना, अभी इस पैराग्राफ में हमें केवल 3 शब्दों को ध्यान देना है, ऐसा, ऐसा, एतत्। तो जो अगला अभ्यास आएगा उसमें सह का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।